Welcome to this channel. This is the first video on the corpus linguistic. In this video, we will be going through from this outline. All these topics will be discussed in this outline. तो हम शुरू करते हैं। कॉर्पस लिंग्विस्टिक की शुरुआत होती है कॉर्परा से, यानी अगर हम कहें कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स को पढ़ना है, वो उसकी फाउंडेशन को पढ़ना है, तो वो हमारे पास कॉर्परा है। कॉर्परा को सिंगल वर्ड में हम कॉर्पस कहते हैं और इसकी प्लूरल फॉर्म कॉर्परा है, जो कि एक लैटिन वर्ड से निकली है और जिसका मीनिंग है बॉडी और कलेक्शन। तो इसके मीनिंग से ही वाज़ेह होता है हमारे पास कि कॉर्परा इज़ अ कलेक्शन ऑफ समथिंग एंड व्हाट समथिंग दैट इज़ अ लैंग्वेज। अब हमारे पास ये कुछ भी हो सकता है, स्पोकन, रिटन, न्यूज़पेपर, जिस चीज़ का हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं उसके एक सैंपल को हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो इसमें आप याद रखें कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक एक मेथडोलॉजी है। बेसिकली हम लिंग्विस्टिक की डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर सिमेंटिक्स हो सकती है, डिस्कोर्स एनालिसिस, प्रैग्मेटिक, ये जितनी भी ब्रांचेस है इसके अंदर हम जो जो चीज़ें कर रहे होते हैं हम इसको एक नए तरीकाकार से डिस्कस करते हैं या हम एक नए मेथड से इसका लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते हैं, और वो है हम कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए, यानी हमने टेक को यूज़ करते हुए अब लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना है। इसी को ही तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक कहते हैं। जब आप कॉर्पस लिंग्विस्टिक के अंदर किसी भी चीज़ के साथ डील कर रहे हो, डिक्शनरीज के साथ, टेक्स्ट बुक के साथ, ग्रामर, क्लासरूम एक्टिविटीज, टेस्टिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू द लैंग्वेज, यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू डील विद द कॉर्पस। तो आपने कॉर्पस के ही साथ डील करना है। तो कॉर्पस को देखते हैं कि कॉर्पस A corpus is a collection of text used for the linguistic analysis stored in an electronic database। तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि हमने एक कलेक्शन करनी है और एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के अंदर करनी है। A body of naturally occurring language, तो जो एक लैंग्वेज है जो एक नेचुरल रिदम के अंदर आती है उसकी हमने कलेक्शन करनी है, एंड दिस विल बी आवर कॉर्परा। तो कॉर्परा का साइज वेरी करता है, ये कुछ सेंटेंसेस लेके मिलियंस एंड बिलियन ऑफ वर्ड्स हो सकता है। वी हैव अ प्लेथरा ऑफ कॉर्परा इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन नेटशल हम देखते हैं कि कॉर्परा इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ द ऑथेंटिक टेक्स्ट। इसकी 4 खसूसियात हैं जिनके ऊपर जब वो पूरी होती है, दैट विल बी योर कॉर्परा इन इंग्लिश। कॉर्परा के लिए होने के लिए लाजम है कि वो एक मशीन रीडेबल हो, क्योंकि जब हमने मशीन को एग्जीक्यूट करना है, मशीन के ज़रिए ही उसका एनालिसिस करना है, तो वो मशीन रीडेबल होना चाहिए। और फिर वो एक ऑथेंटिक टेक्स्ट होना चाहिए। कोई भी हाइपोथेटिकल आपने उठा के अपनी तरफ से नहीं करना, जिस तरह हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर देखा है कि दिस इज़ द ऑथेंटिक टेक्स्ट। उसके बाद विच इज़ अ सैम्पल्ड टू द रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम किसी ख़ास जॉनरा का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू स्टडी फॉर द रोमांटिक पीरियड, द पोइट्री ऑफ द रोमांटिक पीरियड, देन यू विल हैव टू ऐड ऑल द पोइट्री विच इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव, जो उस पूरे पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी हमारे पास आपने ये चीज़ समझनी है कि अगर हम किसी ख़ास पीरियड या किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसकी पूरी एज अ होल तो नहीं स्टडी कर सकते, लेकिन जो हमने उसका सैंपल लेना है वो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। इतना उसके पास सफिशिएंट डाटा हो कि वो उसको रिप्रेजेंट करे वो पर्टिकुलर लैंग्वेज या लैंग्वेज की वैरायटी को। तो ये है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहती है अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट इज कंसर्न विद द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लैंग्वेज यूज ऑन द एनालिसिस ऑफ द लार्ज बॉडी ऑफ द कॉर्परा ऑफ द स्पोकन और द रिटन लैंग्वेज। मतलब हमने जब अपने कॉर्परा की एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इस पूरी ब्रांच को, इस पूरे तरीकाकार को हम कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। कैम्ब्रिज का देखा जाए तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक इज अ मेथडोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज बेस्ड ऑन द लार्ज एंड प्रिंसिपल्ड कलेक्शन ऑफ नेचुरली अकरिंग लैंग्वेज। इसमें एक वर्ड यूज़ किया हुआ मेथडोलॉजी। समटाइम इसको कहा जाता है, इसके ऊपर भी कन्फ्यूजन है, आइदर कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स और इट इज़ अ मेथडोलॉजी। बेसिकली कॉर्पस लिंग्विस्टिक एक मेथडोलॉजी है जिसके अंदर हम लिंग्विस्टिक के डिफरेंट ब्रांचेस को एक नए टूल के साथ, एक नए तरीके के साथ एनालिसिस करते हैं। मतलब हमने कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए सिमेंटिक एनालिसिस भी करना है, डिस्कोर्स एनालिसिस भी करना है, फोनेटिक एनालिसिस भी करना है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी करना है।
तो कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को मतलब कॉर्परा को इस्तेमाल करते हुए, मशीन रीडेबल कॉर्परा को इस्तेमाल करते हुए जब हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो लिंग्विस्टिक कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ आती है कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स करती क्या है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स हमें 2 सवालों के जवाब देती है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स आंसर 2 क्वेश्चंस। What particular patterns are associated with the lexical or grammatical features? How do these patterns differ within varieties of the register? तो 2 चीज़ों को ये डिस्कस करेगी। एक तो उसके अंदर जो लेक्सिकल और ग्रामेटिकल फीचर्स हैं, ये हम आगे देखेंगे कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के जब हम अंदर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम किस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, किस चीज़ को देखते हैं, उसके लेक्सिकल रिसोर्सेज को देखते हैं, उसके ग्रामेटिकल फीचर्स को देखते हैं। अगर उसका हमने यूनर एनालिसिस करना है तो हमारे पास कुछ डिफरेंट टारगेट फीचर्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम एनालिसिस करते हैं। और फिर हम या साथ ये देखते हैं कि वो पैटर्न किस तरह वेरी कर रहे हैं, किस तरह डिफर कर रहे हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के अंदर या डिफरेंट रजिस्टर्स के अंदर। तो ये है कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के बेसिक 2 क्वेश्चन जिनको ये आंसर करती है। अब यहाँ पे ये बनता है कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स क्या नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पस लिंग्विस्टिक इज नॉट एबल टू प्रोवाइड नेगेटिव एविडेंस। इसका मतलब ये हमें ये नहीं बताएगी कि कोई चीज़ क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है, इसके बारे में हमें ये कॉर्पस लिंग्विस्टिक आंसर नहीं करती। दिस मीन्स द कॉर्पस कांट टेल अस व्हाट पॉसिबल और करेक्ट और नॉट पॉसिबल और इनकरेक्ट इन द लैंग्वेज। जो कुछ चीज़ हमारे पास कॉर्परा के अंदर मौजूद होगी कॉर्पस उसको बता देगी। उसके बाद एबल टू एक्सप्लेन वाई बट व्हाट, ये हमारे पास कॉर्पस लिंग्विस्टिक ये नहीं बताती कि कोई चीज़ क्यों है, बल्कि सिर्फ ये बताती है कि क्या चीज़ मौजूद है। अगर हम देख रहे हैं कि किसी ख़ास लैंग्वेज के अंदर कुछ फंक्शनल वर्ड्स का एक्सेस है या कुछ कंटेंट वर्ड ज़्यादा हैं या प्रेपोजिशन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो ये बताएगी कि क्या चीज़ है, ये नहीं बताएगी कि ये चीज़ क्यों है। इट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लैंग्वेज एट वन टाइम। तो ये तमाम पॉसिबल चीज़ों को एट अ टाइम नहीं बताती। यानी हमने जिस चीज़ को भी डिस्कस करना है, जिस चीज़ को टारगेट बनाना है, एट अ टाइम एक ख़ास टाइम पे बना सकते हैं। ये एक होलिस्टिक स्टडी हमें नहीं देती। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर डिस्कसिंग और गोइंग थ्रू फ्रॉम द कॉर्पस लिंग्विस्टिक। यू मस्ट हैव एन आइडिया व्हाट कॉर्पस लिंग्विस्टिक इज़ नॉट। तो यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि कॉर्पस लिंग्विस्ट करता क्या है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स करती क्या है। कि ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आंसर करती है। हाउ डू पीपल यूज़ वर्ड लाइक कैन, मे एंड माइट। लोग इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं। विच वर्ड्स आर यूज इन फॉर्मल सिचुएशन एंड विच आर यूज इन मोर इनफॉर्मल वंस। तो ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जिनको जो कॉर्पस लिंग्विस्टिक को हम यूज़ करते हुए जिन तमाम क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। आगे हमारे पास कॉर्परा की डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। ये हमारे पास इंग्लिश के अंदर कॉर्परा है जिनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते हैं। ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस, अमेरिकन नेशनल कॉर्पस एंड देयर आर लॉट ऑफ मेजर इंग्लिश कॉर्परा बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर गिवन देयर। यू कैन मेमोराइज एंड नोट ऑल दीज कॉर्परास। तो आगे हम देखेंगे कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर कॉर्पस अप्रोच लगा रहे होते हैं, कॉर्पस के ज़रिए किसी चीज़ की एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो क्या चीज़ें, इसके फीचर क्या है कॉर्पस अप्रोच के। ये रेफरेंस दिया हुआ है। इट इज़ अ एम्पिरिकल एनालाइजिंग द एक्चुअल पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज यूज इन द नेचुरल टेक्स्ट। ये एक एम्पिरिकल है, एविडेंस बेस है, जिसके अंदर ये नेचुरल लैंग्वेज के अंदर एक्चुअल पैटर्न को बताती है कि बेसिकली कोई चीज़ क्या चीज़ मौजूद क्या है, पैटर्न किस तरह से वेरी कर रहे हैं। लेक्सिको ग्रामेटिकल फीचर्स को देखते हैं। इट यूटिलाइज अ लार्ज एंड प्रिंसिपल कलेक्शन ऑफ नेचुरल टेक्स्ट। तो इसके एक हमारे पास एक बड़ा हुजम होता है, एक बड़ा कॉर्परा होता है जिसके ज़रिए हम एनालिसिस कर रहे होते हैं और इसके अंदर हम कंप्यूटर्स को, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए इसका एनालिसिस करते हैं। अब ये कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। पहला है टाइप एंड टोकन। टाइप एंड टॉपिक होते क्या हैं? टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज्ड टू एनालाइज द वोकैबुलरी ऑफ अ कॉर्पस इन अ कॉर्पस लिंग्विस्टिक। जब हम एक कॉर्परा को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ें हमारे पास निकल के सामने आती है। एक होती है टाइप
और एक होती है टोकन। टाइप कहते हैं हम यूनिक एंड डिस्टिंक्ट वर्ड्स को, एंड टोकन कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कितने वर्ड्स उसके अंदर मौजूद हैं वो हमारे पास टोकन है। लेकिन अगर कोई एक ही कैटेगरी के वर्ड्स 2 दफ़ा आ रहे हैं तो फिर हम उसको एक दफ़ा काउंट करेंगे और वो टाइप के अंदर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल द कैट सैट ऑन द मैट, अगर इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास 5 टाइप्स हैं और 6 टोकन है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड द जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। सो इट विल बी इंक्लूडेड इन टोकन्स बट नॉट इन टाइप। दिस इज द टोकन। आगे हम देखेंगे कि जब हम कॉर्पस लिंग्विस्टिक का एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास टारगेट फिक्चर्स क्या होते हैं। मतलब हम जब बात कर रहे हैं कि हमने लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना है तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस के अंदर टारगेट क्या है, हमने किन चीज़ों को देखना है। दिस इज द फर्स्ट फ्रेजियोलॉजी। फ्रेजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रेजेस, हमने फ्रेजेस को स्टडी करना है, ठीक है। फ्रेजेस के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास कोलोकेशंस, लेक्सिकल बंडल्स, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हमारे पास कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या है? कोलोकेशन इज द स्टैटिस्टिकल टेंडेंसी ऑफ द वर्ड्स टू को अकर। अब हमारे पास जब हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल बिग डील, गुड डील, ग्रेट डील, दीज आर द कोलोकेशन इन विच वन वर्ड इज रिपीटिंग विद लॉट ऑफ अदर वर्ड्स। तो इसमें कोलोकेट कर रहा है, वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं, को अकरिंग हो रही है। इसमें कैनेडी की 1991 के अंदर एक रिसर्च है जिसके अंदर वो देखता है कि बिटवीन और थ्रो, ये 2 वर्ड्स हैं जिनके अंदर बहुत कन्फ्यूजन पाई जाती है कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो जब उसने एक कॉर्पोरा लिया तो कॉर्पोरा के एनालिसिस किया तो ये बात निकल के सामने आई। उसके मुताबिक उसने कहा कि बिटवीन, हम तब बिटवीन के बाद हमारे पास नाउन आ रहा होता है, और जब हम थ्रो वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारे पास वर्ब आ रही होती है। तो यही है वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस जिसको हमने कॉर्पस लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी करना है। मतलब आप देखना चाह रहे हैं बिटवीन के साथ कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, थ्रो के साथ कौन से आ रहे हैं, तो ये हमें कॉर्पस बताएगी कि बिटवीन के बाद मोस्टली जो नेटिव स्पीकर है वो नाउन यूज़ कर रहा है, और थ्रो के बाद वो मेजरली वर्ब यूज़ कर रहा है, मतलब गो थ्रो, गो पास, गो रन, गो फॉल, और बिटवीन के बाद वो मेजरली बिटवीन जो है नाउन इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखें तो हमारे पास लेक्सिकल बंडल्स हैं। लेक्सिकल बंडल्स में हमारे पास फ्रेजियोलॉजी आल्सो लुक्स एट वेरिएशन टू समवट फिक्स्ड फ्रेजेस व्हिच आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ लेक्सिकल बंडल। A lexical bundle as a recurring sequence of 3 or more words। जब 3 या 4 वर्ड्स इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हो तो उसको हम लेक्सिकल बंडल कहते हैं। डू यू वांट मी टू, आई डोंट नो व्हाट, वेल दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपनी स्पोकन के अंदर बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन। तो इसको हम ऐसी चीज़ों को लेक्सिकल बंडल्स कहते हैं जिसमें 2 या 3 वर्ड्स इकट्ठे यूज़ हो रहे होते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ कि ये ईडियम से अलग होते हैं, ईडियम्स और चीज़ होती है और लेक्सिकल बंडल और चीज़ होती है। लेक्सिकल बंडल के अंदर एक फ्रेम भी होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। इसमें देखें इज गोइंग टू, इज लाइकली टू, इज एक्सपेक्टेड टू, इज सपोज टू, इज अबाउट टू, इज ड्यू टू। अब इसके अंदर इज टू सेम है, लेकिन हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये वर्ड्स चेंज करते जा रहे हैं, सपोज, एक्सपेक्टेड, लाइकली, गोइंग। तो ये हमारे पास फ्रेम होता है। लिंग्विस्टिक, कॉर्पस लिंग्विस्टिक इन चीज़ों का भी एनालिसिस करती है। आगे हमारे पास आते हैं लेक्सिकोग्रामेटिकल फिक्चर्स। लेक्सिकोग्रामेटिकल फिक्चर के अंदर हमने देखनी है लेक्सीज, यानी वोकैबुलरी किस तरह की है और उसकी ग्रामर क्या है, सिंटैक्स क्या है। हम देखेंगे कि वर्ब और प्रेपोजिशन कम्बिनेशन किस तरह के हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट कम्बिनेशन किस तरह के हैं, वर्ब और कम्प्लीमेंट कम्बिनेशंस कितने हैं, वर्ड ऑर्डर और मीनिंग, ये तमाम चीज़ें लेक्सिकोग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना है। आप यूनर एनालिसिस भी करेंगे, आप बिजनेस इंग्लिश को भी देखेंगे, आप और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस करेंगे, न्यू मीडिया टेक्निक के बारे में देखेंगे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करेंगे। तो वो तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये तमाम टारगेट फिक्चर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने उसका एनालिसिस करना। आगे रजिस्टर एनालिसिस। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज वेरिएशन अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स एंड जॉनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स हमें बताती है कि पोइट्री के अंदर कौन सी चीज़ें, कौन से फिक्चर्स ज़्यादा
अबंडेंट है, एक्सेस में है, ड्रामा के अंदर क्या है, नॉवल के अंदर क्या है, जब हम बैलेड के ऊपर जा रहे हैं, सोनेट के ऊपर जा रहे हैं, तो रजिस्टर एनालिसिस करता है। और फिर लैंग्वेज के जो इंग्लिश है उसके डायलेक्ट्स हैं, उसके रजिस्टर्स हैं, उसके वेरिएशन, ये तमाम चीज़ों को कॉर्पस लिंग्विस्टिक डील कर रहा होता है और इन तमाम टारगेट फिक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है कंकॉर्डेंस। तो कंकॉर्डेंस एक क्रक्स है, एक सोल है कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की, a tool or output that displays the instances of a such term within a corpus along with their surrounding context। अब जब हमारे पास एक कॉर्पस बन चुका है, कॉर्परा बन चुका है, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है कंकॉर्डेंस। तो कंकॉर्डेंस को हम उसके अंदर जब एनालिसिस करते हैं, तो अगर इसमें आप गौर करें तो इसमें देखें गिव गिव गिव, ये एक वर्ड है। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि नेटिव स्पीकर वर्ड गिव को किस तरह यूज़ करता है, तो हम कंकॉर्डेंस के अंदर देखेंगे वो हमें उसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देता है, मतलब लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे उसके पूरे सेंटेंसेस दिए हैं और दरमियान के अंदर जो हमने अपने कीवर्ड सर्च किया है वो उसको दे देगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंकॉर्डेंसिंग। अब हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम कंकॉर्डेंसिंग यूज करते हैं। अब अगर व्यू देखें तो ये आपके पास व्यू है, देखें कि ये KWIC कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, ये लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है, ये राइट कॉन्टेक्स्ट है, और ये हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं कि जब होम के साथ कौन कौन सी वर्ब्स को वो यूज़ कर रहा है। तो ये एक कंकॉर्डेंस के अंदर लिंग्विस्टिक एनालिसिस हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि वर्ड्स हैं जिनको आप देखना चाह रहे हैं और साथ उनका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। ये एक सॉफ्टवेयर है वर्डस्मिथ, इसके ऊपर अगर आप देखना चाहें, ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करना चाहें तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं और इसको लास्ट में हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम कॉर्पस लिंग्विस्टिक के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वांटिटेटिव भी करते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर नो डाउट यू हैव टू डील विद द नंबर्स, ठीक है। आपने ट्रेंड पैटर्न और रिलेशनशिप को देखना है स्टेटिस्टिकल मेथड्स के साथ कि कौन चीज़ कितनी कर रही है, कौन सी चीज़ कितनी एग्जिस्ट करती है, वेरिएशन, यूजेज, चेंज, सब चीज़ें हमने नंबर्स के अंदर देखनी है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है। जब भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं देन यू आर गोइंग विद द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। कंकॉर्डेंस जिस तरह भी हमने देखा, वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं, कोलोकेशन एनालिसिस करते हैं, कीवर्ड एनालिसिस करते हैं, डिस्पर्शन प्लॉट्स होते हैं। ये हमारे पास टूल्स हैं, वर्डस्मिथ टूल जिसका मैंने भी आपको दिखाया है, एंड कॉन्स, उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो रिसर्च क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स इन द कॉर्पस ऑफ द न्यूज़पेपर आर्टिकल। अब न्यूज़पेपर आर्टिकल है, उसका हमने कॉर्परा बनाया तो उसके अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स कौन से हैं, तो उसका हमें एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हमारे पास ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड व्यू है, लिंग्विस्टिक इंक्वायरी एंड काउंट है, ये स्केच इंजन है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है, पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर बात करता है, टैगिंग के ऊपर बात करता है, साइकोलॉजिकल डायमेंशंस के ऊपर बात करता है। हम इसका थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, हम इसका थीमेटिक एनालिसिस करते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें होते हैं जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर कर रहे थे कॉर्पस लिंग्विस्टिक के अंदर। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखें हाउ इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लव एक्सप्रेस्ड इन अ कॉर्पस ऑफ द रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक पोएट्री के अंदर आप देखना चाह रहे हैं कि लव को किस तरह यूज़ किया हुआ है। तो आप ये देखें कि ये एक तरीकाकार है जिसके अंदर आपने उसके सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है और किस तरह क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। insight into the thematic variation, emotion and linguistic styles used to express love in the corpus of the romantic poetry। तो ये आउटपुट हमारे पास निकल के सामने आएगी कि किस तरह थीमेटिक वेरिएशन बताएगा, इमोशन बताएगा कि लव के साथ कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये आपके पास अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टडिंग द फ्रीडम को देखना चाह रहे हैं कि फ्रीडम किस किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ होता है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम फाइटर्स, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर वो क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको देगा कि आप ये वर्ड फ्रीडम है किस तरह वेरी